कक्षा 6 के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आज दिनांक 30/4/2022 को नवोदय का ये एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। इस वीडियो में मैं इसके आंसर की बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखें, अपने उत्तरों की जांच करें किस प्रकार आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर की आंसर की। मेरे पास ये आई कोड वाला पेपर है, आपके पास अलग कोड वाला पेपर होगा। प्रश्न देख करके उत्तर मिलान कर लें। ये कुछ निर्देश थे, इनकी पालना करनी थी। और खंड एक है, यानी खंड फर्स्ट है, ये आपकी मानसिक योग्यता का था। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न जो था इसका उत्तर है अपना डी। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? डी। दूसरा प्रश्न, ये दूसरे प्रश्न में अपना उत्तर होगा सी, बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न में अपना उत्तर होगा सी। चौथा प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न में अपना उत्तर होगा बी। फिर भाग 2 में देखिए, यहां पर समरूप चित्र ढूंढना था। कौन सा चित्र? समरूप चित्र, एक जैसा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, पांचवे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न देखिए, छठे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। सातवें का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। आठवें का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलिए भाग 3 में, इसमें आपको उत्तर चित्र का पता करना था, यानी पैटर्न को पूरा करने वाला उत्तर ढूंढना था। तो 90 का क्या उत्तर होगा? 9वां प्रश्न देखिए, 90 का उत्तर हो जाएगा आपके बी। 10वां प्रश्न देखिए, 10वें का आपके उत्तर हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां का भी आपके उत्तर हो रहा है ए। 12वां प्रश्न देखिए, 12वें में आपका सही उत्तर है डी। फिर खंड 1 के भाग 4 में हम चलते हैं, जहां पर अपने को एक क्रम बन रहा था, वो खाली स्थान में कौन सी आकृति प्रतिस्थापित होगी, श्रेणी क्रम पूरा करना था। तो देखेंगे 13वां जो प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए 14वां जो प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 15वां प्रश्न देखिए, 15वें में भी ऑप्शन नंबर बी सही है। 16वां प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद भाग 5 देखिए, इस भाग 5 में आपको पूछा था कि पहले और दूसरी आकृति में कुछ संबंध है, वैसा ही संबंध तीसरी चौथी आकृति में लाना है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? 17वां प्रश्न देखेंगे हम। 17वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 18वां प्रश्न, 18वें का बी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखेंगे और 19वें का ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 6 में देखेंगे हम, जिसमें चित्र को अपने को पूरा करना है। तो 21वां जो प्रश्न है, उसमें पहला चित्र इस आकृति को पूरा कर रहा है। 22वां प्रश्न देखिए, 22वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए, 23वें में भी ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। 24वां प्रश्न देखेंगे, 24वें में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो रहा है। 24वें का ए सही करेंगे। उसके बाद देखिए
भाग 7 में देखते हैं हम, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था। तो यहाँ देखेंगे 25वां प्रश्न है, 25वें का सही दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी सही है। 26वां का जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। 27वां का सही दर्पण प्रतिबिंब बी वाले ऑप्शन में है और 28वें में दर्पण प्रतिबिंब ए वाले ऑप्शन में है। इसके बाद देखिए भाग 8 जो है, इसमें आपको कागज के टुकड़े को खोल करके किस प्रकार का चित्र उसमें दिखेगा ये पूछा गया था। तो 29वां प्रश्न है, अपना उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है, 30वें में सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न देखिए, 31वें में सही होगा ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न देखिए, 32वें में सही होगा ऑप्शन नंबर ए। और भाग 9 देखेंगे, भाग 9 में जो कट आउट को मिला करके एक आकृति बनानी थी, कौन सी बन रही है। 33वां प्रश्न देखेंगे, सी वाली आकृति बन रही है, बिल्कुल सही है। 34वां प्रश्न अगर हम देखेंगे तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न, 35वें में डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 36वें प्रश्न में देखो, इसमें भी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। भाग 10 देखें, ये आकृतियों वाला अंतिम भाग है, जिसमें छिपी आकृति अपने को ढूंढनी थी। तो 37वां जो प्रश्न है, उस 37वें प्रश्न में आपको कौन सा उत्तर सही करना था। 37वें प्रश्न में छिपी हुई आकृति ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही निकलेगा। फिर देखिए 38वां प्रश्न, 38वें में ए वाला बिल्कुल सही है। 39वां देखेंगे, 39वें में बी वाला अपना बिल्कुल सही है। और 40वां देखेंगे, 40वें में डी वाला अपना ऑप्शन सही है। ये भाग 1 था, जिसमें 40 प्रश्न आकृतियों वाले पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ से भाग 2 अंक गणित परीक्षण शुरू हो जाता है। उसको हम देखेंगे किस प्रकार अंक गणित के उत्तर रहेंगे। तो देखिए 41वां प्रश्न है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। तो ध्यान दीजिए, 2 अंकों वाली पूछी है तो 10 से लेकर के 99 तक की संख्याएं अपने को गिननी है। 2 अंकों वाली संख्या पूछी तो 10 से लेकर के 99 तक की संख्या अपने को गिननी है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90। 10 से 99 तक कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। न तो 100 को काउंट करना है, न 1 से 9 तक अंकों को काउंट करना है। इसके बाद देखिए 42, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। ये हमेशा 9 से विभाजित होगी। उसके बाद 43 देखेंगे कि 1/13 और ये कुछ मान दे रखा था, इसको सरल करना था। अगर आप इसको सरल करेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर सी उत्तर 11 आ जाएंगे। ठीक है। 44वां ये जोड़ थी दशमलव की, और यदि आपने जोड़ सही की होगी तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आया होगा 85.2666। और 45वां देखिए 0.0725 को कैसे सरल करेंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 29/400। ठीक है। इसके बाद देखिए 46वां प्रश्न हम देखेंगे। 46वां प्रश्न में 25, 45 और 75 के लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम पूछा गया था, और ये एलसीएम आता है आपके 225। एलसीएम कितना आएगा, 225। इसके बाद 47वां देखेंगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। 1000 के अभाज्य गुणनखंड करने थे, और अगर आपने सही गुणनखंड किए होंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बैठा होगा। उसके बाद 48 कि यदि बेहतर है 180 का में से 36 है तो ले से कितना है, तो वही है कि ले से इंटू में से बटेवा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये वाला अपना फॉर्मूला था। उससे
72 इंटू 180 करके 36 का भाग देंगे तो आपका लेस से आ जाएगा 360। 360 उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 देखेंगे, इस बटेवा वाली भिन्न को सरल करना था और सरल करने पर आपका उत्तर आएगा 3 से ही 1/33। उसके बाद देखेंगे 50वां, जिसमें एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, 2:15 पर रवाना होती है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वो कितने बजे पहुंचेगी? तो ध्यान दीजिए 90 दूरी बटेवा 4, तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 से 1/4 घंटा। तो 2:15 में 1 से 1/4 घंटा मतलब 1 घंटा और 15 मिनट जोड़ देंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:30। उसके बाद देखिए 51वां प्रश्न था, ये थोड़ा कठिन था। एक होल की लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है और होल के फर्श का परिमाप इतना है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 2520, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए परिमाप 206 है तो लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा 103 और 103 के 23 का अंतर करना है तो 63 और 40 ये इसका अंतर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल लाएंगे लंबाई इंटू चौड़ाई तो 2520 आ जाएगा। फिर आगे देखिए 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 12.0625। इसके बाद 53वां देखेंगे 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 का 1800 हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी 2.5 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। कितने वर्ष में? 2.5 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 54वां देखेंगे एक साइकिल की कीमत 20% घटती है फिर 20% बढ़ जाती है तो क्या असर पड़ेगा? हमेशा हानि होती है और मैंने बताया था जो यहाँ समान संख्या तो 2 दूनी 4 यानी 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर देखिए आगे 55वां, ये एक समीकरण दे रखी है, एक सरल करना था इनको, सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग है तो इसको जब हम हल करेंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सही हो जाएगा। उसके बाद 56वें प्रश्न में चलेंगे कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो 4 वर्ष में उसका कितना ब्याज होता? तो इसका ब्याज होता 768 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 57वां प्रश्न, एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा व 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर लंबा है तो लंबाई पूछी है, लंबाई हो जाएगी 2 मीटर। और 58वां देखिए एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेमी है, 27 एक समान घन बनाए जाते हैं तो छोटे घन की भुजा 2 सेमी होगी, बी वाला सही है। और 59वां प्रश्न 2100 के अभाज्य गुणनखंड करने थे तो 2100 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और 60वां प्रश्न ये भी थोड़ा कठिन था क्योंकि मीटर सेमी का चक्कर था इसमें, तो इसमें आपकी उस कमरे की चौड़ाई आ जाएगी 9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही। इसके बाद जो आपका खंड 3 था जिसमें भाषा का परीक्षण था तो ये अनुच्छेद 1 है रविवार का दिन वाला, इसमें जो सही उत्तर है 61 का हो जाएगा आपके मित्रों, बिल्कुल सही है। 62 का हो जाएगा तैरने के लिए छलांग लगाई थी। 63 का हो जाएगा मौसम थोड़ा गर्म था, मौसम थोड़ा गर्म था। 64 और 65 देखेंगे तालाब में कौन था तो तालाब में कुछ बतखें थी। फिर गोता लगाने का क्या मतलब होता है? गोता लगाने का मतलब होता है कूदना, सी वाला इसमें सही है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 2 जो ये सांप वाला था इसमें देखेंगे कि सांपों को क्या कहा जाता है तो रेंगने वाला कहा जाता है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकती? जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है, बर्फ़ से जमे स्थानों पर सांप जीवित नहीं रह सकते हैं।
फिर आगे देखिए, सांपों का की कमज़ोर होती है तो सांपों की दृष्टि कमज़ोर होती है, और खालिस्तान सांप को चोट लगने से बचाता है। मृत चमड़ी जो होती है वो चोट लगने से बचाती है। और जीवित रहना, इसका क्या मतलब है? जीवित रहने का मतलब है जीना। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 3, ये दूध वाला अनुच्छेद था। इसके सही उत्तर क्या होंगे? लोग खालिस्तान पशुओं को दूध पीते हैं तो भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। खालिस्तान स्थानों में ऊँट होते हैं तो गर्म स्थानों में ऊँट होते हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है। फिर आगे देखिए 74 और 75, यह खालिस्तान आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करें वो शुद्ध हो। हानि का अर्थ क्या होगा? क्षति। हानि का अर्थ क्या होगा? क्षति। क्षति का मतलब भी नुकसान होता है। इसके बाद अनुच्छेद 4 देखेंगे, ये आपके बर्तन वाले से संबंधित था कि बर्तन, जो मिट्टी के जो बर्तन और कृत्रिम फल सब्जियां बना रहे थे वो है। तो यहाँ देखेंगे 76वां, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए? तो फल और सब्जियां बनाई थी। उसके बाद देखिए, हम मुश्किल से ही फल और असली में अंतर कर सके तो कृत्रिम और असली में अंतर कर सके। ऐसे जो शब्द है, ये कह रहा है कि ऐसे शब्द है, ये क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण समुच्चय बोधक, तो ये विशेषण का प्रकार है। और 79 में देखेंगे, खालिस्तान भेद का समानार्थी है, तो यानी अंतर जो है ये भेद का समानार्थी है। और प्रत्येक का वही अर्थ होता है जो हरेक का होता है। इस प्रकार ये आपके इस नवोदय एग्जाम 30/4/2022 की बिल्कुल सही उत्तर कुंजी मैंने आपको बताई है। आप अपने प्रश्नों को चेक करें। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।